हेलो दोस्त, 11 बजने में 1 घंटे बाकी है। 10 बज चुके हैं। लोगों ने रखा है रेलवे में वैकेंसी इंक्रीज हो, यानी रेलवे लेवल 1 1 लाख वैकेंसी दो। लेकिन मेरे तरफ से आरआरसी टेक्निकल सिलेबस दो, बिल्कुल डिमांड है। देखिए, मैं पहले भी बोलते आ रहा हूँ कि रेलवे से हम अपनी मांग रख सकते हैं। रेलवे क्या करेगा वो रेलवे को पता है, वो मानेगा या नहीं मानेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है टेक्निकल एग्ज़ाम, तो उसका लाभ क्या होगा और इसका विरोध भी होगा। मैं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह से विरोध होगा। कोचिंग सेंटर से लेके पेपर कटिंग से लेके ऐसे विद्यार्थी जिनका आईटीआई में इंटरेस्ट नहीं है, जॉब में इंटरेस्ट है, वो करेंगे और करनी भी चाहिए, वो उनकी अधिकार है। उनकी अधिकार की बात नहीं करेंगे। लेकिन हम टेक्निकल हैं तो हम टेक्निकल ही बात करेंगे कि अगर 10th को हटाना है तो आईटीआई लाना है। इसका मेरा पूरा समर्थन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि आईटीआई रखना है। 2019 में 18 में भी नोटिस दिया था। तो इसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं आईटीआई का कि आईटीआई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देखिए हर आदमी का अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट एक व्यक्ति पे केंद्रित हो जाए तो बेईमानी कहलाता है। हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है कि मैं चैनल पे वो चीज़ बताऊं जिससे अभी के माहौल में सही है। अगर 10th को हटाकर आईटीआई किया जा रहा है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन 10th को हटा के आईटीआई किया जा रहा है तो सिलेबस क्यों 10th वाला रहेगा? सिलेबस भी आईटीआई का होना चाहिए, यही मांग है। लेकिन कुछ लोगों को अभी नहीं पता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो दोनों चीज़ें का हम प्रो का दोनों बात करेंगे। उनकी जिनकी मजबूरी है उन्हीं की बात करेंगे और जिनको लाभ होगा उनकी बात करेंगे। तो ऐसा हुआ तो 27 दिसंबर आए, कट ऑफ आपको यूआर और ईडब्ल्यूएस का 40 के लगभग हो जाएगा। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कि 40 ही होगा, हो सकता है 2 4 5 6 नंबर 10 नंबर आसपास में बढ़ जाए। ओबीसी का आपका क्वालिफाई नंबर के आसपास, एससी का क्वालिफाई, एसटी का क्वालिफाई, सीसीए का क्वालिफाई। और क्या चाहिए? अगर मैं कहता हूँ कि 1 लाख भर्ती हो जाए और सबको मिले तब भी अच्छी बात है। नहीं तो अगर 32,000 भी वैकेंसी है, टेक्निकल सिलेबस हो जाएगा तो आईटीआई वाले का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला। टेक्नीशियन का नहीं जाता तो ग्रुप डी में लेवल 1 में कहाँ जाएगा? तो कुल मिला के कहिए कि अगर आपको कट ऑफ कम चाहिए तो टेक्निकल सिलेबस चाहिए। रेलवे को स्पष्ट टेक्निकल आदमी चाहिए तो टेक्निकल सिलेबस चाहिए, नहीं तो केवल आईटीआई और 10th को लड़ाई कराना है तब तो नॉन टेक्निकल सिलेबस भी चलेगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। रेलवे कह रहा है कि मुझे टेक्निकल आदमी चाहिए, लेकिन वो पेपर में सर्टिफिकेट में ना कि उसकी ज्ञान को परख के, ना उसके बारे में जानकारी लेके उसके बारे में। तो देखिए, हमने ट्विटर पे इसके लिए ट्वीट करना शुरू कर दिया है और मेरा डिमांड है, और मैं पहले भी कहते आया हूँ कि हर व्यक्ति का अपना अपना डिमांड होता है, वो अपने हिसाब से बोल सकते हैं। बस मर्यादा और भाषा का संयम रखें। किसी को जो बोलना है बोल सकता है, लेकिन टेक्निकल एग्ज़ाम है तो टेक्निकल सिलेबस होना चाहिए। कुछ लोगों का क्वायरी है, उसके बारे में लेके आते हैं। ऐसा होगा तो क्या होगा? तो देखिए, जो लोग एसएससी, बैंक और प्योरली रूप से जो तैयारी कर रहे हैं नॉन टेक्निकल का, उनके लिए कठिन हो जाएगा ये टेक्निकल एग्ज़ाम क्लियर होना, और उसी कारण से ये कट ऑफ कम होगा। जो कैंडिडेट एक्चुअल में आईटीआई पढ़े हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, यही दोनों में डिफरेंस है। कुछ कोचिंग वाले होंगे, उनका ये दिक्कत होगा कि 10th खाली हो गया, आईटीआई केवल हो गया, तो नॉन मैथ, रीजनिंग और जीके 1000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन को रटेगा कौन? सबसे बड़ी ये चीज़ है। टेक्निकल एग्जाम हो जाएगा तो रटाने वाले की संख्या कम हो जाएगी, कोचिंग बंद हो जाएगा, बुक सेलिंग बंद हो जाएगी, लोगों को प्रमोशन बंद हो जाएगा, यूट्यूब चैनल पे एडवर्टाइजमेंट करना बंद हो जाएगा। इसलिए दिक्कत है उनको, समझ गए होंगे। अब दिक्कत एक चीज़ और बता दूं कि अगर ऐसा होगा तो डिफ़िकल्टी क्या है। लोग कहना है कि रेलवे में ग्रुप डी में 14 पोस्ट होता है, 14 पोस्ट का कट ऑफ एक ही आता है। किसने बोला कि 14 पोस्ट का कट ऑफ एक ही आता है? 14 पोस्ट या 17 पोस्ट है, सबका कट ऑफ अलग अलग होता है। आपने सुना है कि आपका मेरिट बना था और ट्रैक मेंटेनर पोस्ट ही मिला। क्यों मिला? लास्ट में जब 2nd DB आई, 4th DB आई तो ट्रैक मेंटेनर 4 ही मिला। क्यों? क्योंकि इसका कट ऑफ सबसे कम था। बाकी आपका C1 मेडिकल होने के कारण जो पोस्ट बढ़िया वाली थी वो नहीं मिल पाई, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया और कोई नहीं मिल पाया। वो क्यों? क्योंकि A2 मेडिकल था उसका। तो समस्या ये समझिए कि रेलवे की इंटरनली कट ऑफ सभी पोस्टों का अलग अलग है। पब्लिक में दिखाया एक जाता है कि इतने से कट ऑफ से ऊपर वाले को बुला लिए। अब उतने से ऊपर वाले कट ऑफ चले जाते हैं तो उसमें होता क्या है, जिसकी पोस्ट प्रायोरिटी
सबका एक जैसा होता है, जिसका मेडिकल हायर होता है, जिसका नंबर अलग होता है और जिसका सूटेबिलिटी होता है उसको ऊपर ले लिया जाता है, और जिनका नहीं होता है C1 मेडिकल रहता है और उसके हिसाब से सूटेबल पोस्ट नहीं होता वो नीचे आ जाता है, उसको अभी तक भी जॉब नहीं मिल रहा है। B1 B2 और C1 वाले को अभी तक नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि उनके नंबर थे मेरिट में, लेकिन ट्रैक मेंटेनर वाला पोस्ट के लिए उनको मेडिकल सूटेबल नहीं हुआ या और पोस्टों के लिए सूटेबल नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, रेलवे में जो कटअप होती है पोस्ट वाइज कटअप होती है, पब्लिक में दिखाया जाता है एक सिंगल कटअप, जो गलत है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, कटअप कॉमन होनी चाहिए, सिंपल सी होनी चाहिए। और कटअप जिस पोस्ट के, तो आप अपने अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट चॉइस कराया है। कोई मान लीजिए 14 में से कुछ का मेडिकल नहीं है, उसने 5 ही कैटेगरी सेलेक्ट किया, वो कॉमन कटअप में कैसे आ सकता है? उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी कि बाकी पोस्ट का तो उसके तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, वो चाहता नहीं है उसमें भी मेरिट ला के आप दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें गलत है।